विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आर्य समाज का जो दूसरा नियम है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसमें इस प्रकार से समझाया है। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव कुछ हम जान चुके हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। आगे बता रहे हैं दयालु। न्यायकारी तक हमने समझ लिया है। आज हम दयालु परमपिता परमात्मा दयालु है, उसकी दया किस प्रकार से है यह हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, और जिसका स्वरूप ही सत्य है, जो सभी जीवों के पाप पुण्यों के फलों को देता है। आज हम दया के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा, दया और कृपा दो परमात्मा के विशेष हम सभी के प्राप्त करने योग्य हैं। कृपा और दया, आज हम इनमें ज़्यादा भेद नहीं है। दया परमात्मा की सभी के ऊपर है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिस के ऊपर परमात्मा की दया नहीं है। चाहे वह उसको उसी रूप में जानता है, अर्थात चाहे वह जीव परमात्मा को जानता है या नहीं जानता, मानता है या नहीं मानता, इससे अन्यथा ही अर्थ दया का है। फिर भी परमात्मा की दया सभी के ऊपर है। जब परमात्मा सृष्टि का सृजन करते हैं तो सभी जीवों के जीविकोपार्जन हेतु सभी साधन उपलब्ध करा देते हैं। जैसे पंच भौतिक शरीर, सभी हम जानते हैं कि यह शरीर पांच महाभूतों के अंश जो स्थूल रूप में है से बना है। अंश तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यह मोटा विषय है। इसमें पंच महाभूत सबसे अंत में बनते हैं, जिनसे स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। यह पांचों जो भूत हैं, इनकी जो देन है परमात्मा की सभी के ऊपर है। किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हवा सभी जीवों के लिए है, चाहे वह परमात्मा को जाने, माने या न माने। परमात्मा के द्वारा दिया गया जो भी भोज्य पदार्थ है वह सभी के लिए है। सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है। ब्रह्मांड के अंदर ऋतुएं बनती हैं, वह सभी के लिए हैं। इस सृष्टि में जो भी दृश्यमान है, जो भी उपयोग की वस्तु है, वह सभी के लिए है। अर्थात हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शरीर जो स्थूल शरीर है, इससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं वह सभी के लिए है। चाहे वह धन ऐश्वर्य हो, चाहे वह कुछ भी शरीर को प्राप्ति के योग्य है। जो शरीर स्थूल है, इस स्थूल शरीर से जो संबंधित है वह परमात्मा की दया पर आधारित है। इसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शरीर को साधन संपन्न भी चाहिए। तो यह परमात्मा की दया है कि प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वह सभी के लिए दे रखे। यह परमात्मा की दया ही तो है
कि कोई भी जीव किसी भी प्रकार से परमात्मा को माने न माने, लेकिन उसकी जो दया है वह सभी के ऊपर है। दूसरा शब्द यहाँ समझने के लिए हम जोड़ लेते हैं कृपा। कृपा सभी के लिए नहीं है। कृपा पाने के लिए परमात्मा की कृपा का पात्र बनना पड़ता है। परमात्मा के द्वारा दिया गया जो वेद ज्ञान है, उसी वेद ज्ञान के आधार पर मानव को अपना जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बाह्य शरीर तो क्रिया में लाना ही लाना है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें 17 तत्वों का समुदाय बताया गया है, उसको भी नियम में चला करके परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना है, मन को पवित्र करना है, पुण्यों को जमा करना है। तो यह परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए है। और दया सभी के ऊपर है, कोई कैसा ही करे, लेकिन दया तो सभी के ऊपर बनी रहती है। वर्षा सभी के लिए, धूप सभी के लिए है, सर्दी सभी के लिए, प्रकृति के पदार्थ सभी के लिए हैं। तो यह परमात्मा की दया है। किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा संस्कार जमा होता है, यह कृपा का विषय है। तो कृपा सभी के ऊपर परमात्मा की नहीं है, कृपा का तो पात्र बनना पड़ेगा। अभी तक हमने दया के विषय में जाना है, तो यह परमात्मा की दया पर ही हम सभी का शरीर आधारित है। ओम सम।